हेलो एंड वेलकम टू विजय अकेडमी। विजय अकेडमी चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। सेलुलर नेटवर्क का जो हमारा यूनिट स्टार्ट किया था हमने, यूनिट नंबर 3, जिसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड जो आज का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मोबाइल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। एंड ये यूनिट नंबर 3, 4, 5, 6 एक ना एक यूनिट में पूछा जाता है, यानी आपने फोर्थ यूनिट जितने भी यूनिट्स हैं उनमें क्वेश्चन पूछा गया है। कभी थर्ड यूनिट में पूछा गया, तो कभी फोर्थ में पूछा, कभी सिक्स्थ यूनिट में भी पूछा गया। तो ये जीएसएम आर्किटेक्चर आपको कंप्लीट समझना है एंड ये 100% पूछ जाता है। अगर आपको थर्ड यूनिट में नहीं पूछेगा तो फोर्थ में पूछ लेगा, फोर्थ में नहीं तो फिफ्थ में पूछा जाएगा। आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक अच्छे से याद करना है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझना है। ठीक है, जीएसएम का वर्किंग कंप्लीट अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। इसका आर्किटेक्चर होता है, आर्किटेक्चर हम कैसे कैसे वर्किंग वर्कफ्लो होता है, ईच एंड एवरी पॉइंट का अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखे, चैनल पे आपको प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। अलग अलग वीडियोस सेलुलर नेटवर्क के आपको अवेलेबल करवा दिए गए, राइट। एंड सेलुलर नेटवर्क का आपको प्रॉपर कोर्स भी विजय अकेडमी ऐप में मिल जाएगा। विजय अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे आप कोर्स के फॉर्म में कोर्स में देख सकते हैं। कोर्स के सेक्शन में आपको सेलुलर नेटवर्क का कोर्स मिल जाएगा, राइट। अभी ट्रायल का कोर्स भी आपको अवेलेबल है, ट्रायल कोर्स भी आप देख सकते हैं। इसमें आपको यूनिट नंबर 3 कंप्लीट मिल जाएगा ट्रायल फॉर्मेट में, राइट। इसमें आप ट्राई करके 1 डे के लिए, देन उसके बाद आप अपग्रेड कर सकते हैं कोर्स को, राइट। यस, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये कंप्लीट ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपको ये टॉपिक अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एंड वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको ये बताना जरूर है कि वीडियो कैसा लगा एंड ये आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये पॉइंट अच्छे से आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ वो आपको कमेंट करके बता देना है, राइट। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको जल्दी जल्दी अपडेट मिल जाएंगे, राइट। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जीएसएम। जीएसएम शॉर्ट फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। यानी ग्लोबली मोबाइल कैसे अपना कम्युनिकेशन कैसे होता है मोबाइल के साथ, मोस्टली ये यूज होता है मोबाइल कम्युनिकेशन, यानी मोबाइल का सेलफोन का जो कम्युनिकेशन होता है वो अपन डिस्कस करते हैं इसमें, राइट। तो पहले एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, जितना भी ब्लॉक्स है उनके जीएसएम आर्किटेक्चर लिखना है एंड फंक्शन ऑफ ईच ब्लॉक, राइट। देन तो फर्स्ट देख लेते हैं ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन क्या होता है। अपना एक डिजिटल नेटवर्क है, ये क्या देगा, इट इज ए डिजिटल नेटवर्क वाइडली यूज्ड फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल फोन यूजर के लिए यहाँ पे यूज होता है मोबाइल जीएसएम आर्किटेक्चर। किसके लिए, ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। नाम भी समझ में आ रहा है, यहाँ पे मोबाइल जो फोन यूजर है, मोबाइल फोन यूजर का कम्युनिकेशन कैसे होता है अक्रॉस वर्ल्ड, वो अपन डिस्कस करते हैं मोबाइल जीएसएम आर्किटेक्चर के थ्रू, राइट। जीएसएम इज ए पॉपुलर among digital wireless telephony system like TDMA, GSM and CDMA। TDM मतलब टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के लिए यहाँ पे अलग अलग मेथड्स होते हैं कम्युनिकेशन के, उनके लिए यहाँ फेमस होता है जीएसएम आर्किटेक्चर, राइट। एंड जीएसएम क्या यूज करता है, TDMA एंड FDMA, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, या FDMA फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करता है। एंड जो डेटा है कॉल या डेटा हुआ वो क्या करता है, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम स्लॉट में सेंड करता है। फ्रीक्वेंसी मतलब अलग अलग चैनल से असाइन करके डेटा को क्या है कम्युनिकेट करते हैं एक यूजर से दूसरे यूजर तक। एंड टीडीएम मतलब टाइम स्लॉट के अंदर सेंड करता है मैसेज, राइट। एंड इट ऑपरेट ऑन 4 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी यानी 850, 900, 1800, 1900, ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स होते हैं, उनमें ऑपरेट करता है, राइट। जीएसएम क्या करता है, अपना कंप्रेस करता है एंड कन्वर्ट डाटा बिफोर ट्रैकिंग, यानी जो डेटा है डेटा को क्या करता है कंप्रेस करता है, यानी जितना ट्रांसमिशन के लायक जितना भी डेटा है उस फॉर्मेट में कनेक्ट करता है एंड देन चैनल के थ्रू कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू यहाँ पे ट्रांसफर करता है। एंड ई चैनल्स कैरियर मल्टीपल फ्रीक्वेंसी बैंड, यानी सेपरेट टाइम स्लॉट या फ्रीक्वेंसी स्लॉट में क्या करते हैं सेंड करते हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड टाइम स्लॉट में सेंड करते हैं, राइट। फीचर्स क्या होता है, फीचर्स सपोर्ट इंटरनेशनल रोमिंग एंड क्लियर वॉइस क्लियरिटी एंड एबिलिटी टू सपोर्ट मल्टीपल हैंड होल्ड डिवाइस मतलब मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट्स, राइट। देन स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी एफिशिएंसी क्या होती है, हाई होती है एंड लो पावर हैंडल, देन इजी टू एक्सेस नेटवर्क को इजीली एक्सेस हो जाता है एंड इंटरनेशनल आईएसडीएन कंपैटिबिलिटी, लो सर्विस कॉस्ट। न्यू फीचर ऐड, जो भी अपने न्यू फीचर्स ऐड होते हैं नेटवर्क में, न्यू अपडेट्स आते हैं, अपडेट्स क्या देगा जैसे 1G 2G 3G, ये क्या देगा अपना ऑटोमेटिकली न्यू फीचर अपडेट हो जाता है, राइट। जीएसएम आर्किटेक्चर, राइट। अभी आर्किटेक्चर अपन समझने का ट्राई करेंगे कंप्लीट। मैंने एक ही स्लाइड में कंप्लीट आर्किटेक्चर लिया है, आर्किटेक्चर आपको ईच एंड एवरी ब्लॉक का वर्किंग में आपको यहाँ बताना, राइट। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से कंपोनेंट है। तो सबसे बेसिक कंपोनेंट जो अपना मोबाइल होता है, मोबाइल क्या है, बेसिक कंपोनेंट, यानी मोबाइल जिसको अपने यहाँ पे यूजर इनिशिएट कर रहा है, यानी कोई कम्युनिकेशन के लिए इनिशिएट कर रहा है, राइट। मोबाइल एमएस मतलब मोबाइल स्टेशन, जो अपना सेलफोन है मोबाइल है वो क्या मोबाइल स्टेशन बोलते हैं। ये क्या था, मूवेबल होता है, एक सेल से दूसरे सेल में भी मूवेबल होता है। देन उसके बाद हमारा होता है बेस स्टेशन। बेस स्टेशन मतलब जो नियर बाई, जो मोबाइल जिससे कम्युनिकेट करता है, मोबाइल जिससे कम्युनिकेट करता है वो क्या देगा, बेस स्टेशन होता है। बेस स्टेशन कंट्रोल है, उसमें क्या देगा, 2 टाइप होता है, बीटीएस मतलब बेस ट्रांस रिसीवर सेक्शन, बेस ट्रांस रिसीवर सेक्शन,
राइट। बीटीएस एंड मोबाइल स्टेशन एंड बीटीएस क्या हो जाएगा, एक दूसरे कम्युनिकेट करते हैं। एंड जैसे अगर आपने देखा होगा फिजिकली आपके घर के या नियरेस्ट बाई एरिया में क्या देगा, एक टावर्स होते हैं जो सेल फोन टावर्स होते हैं, मोबाइल जो अपना जियो एंड एयरटेल के जितने टावर्स होते हैं, टावर्स के ऊपर यहाँ पे ड्रम की तरह दिखता है आपको। ये बीटीएस क्या होता है, जो ट्रांसमिट भी करता है एंड रिसीव करता है। बीटीएस मतलब बेस ट्रांस रिसीवर सेक्शन, बेस ट्रांस रिसीवर सेक्शन, जिसमें रिसीव भी करता है, सिग्नल रिसीव करता है एंड सेंड भी करता है। डेटा क्या करता है, सेंड भी करता है एंड रिसीव भी करता है, राइट। बीटीएस हो गया। देन बीएससी, बीएससी मतलब बेस स्टेशन कंट्रोलर। बेस स्टेशन कंट्रोलर क्या करता है, मल्टीपल बीटीएस को, बीटीएस क्या होता है यानी बेस ट्रांस रिसीवर किस पे कनेक्ट करते हैं, टावर्स पे, अलग अलग जो अपने नियर बाय आपने देखा होगा एरिया में जो टावर्स लगे होते हैं उनमें बीटीएस कनेक्ट करते हैं। बीटीएस मतलब जो डेटा ट्रांसमिट एंड रिसीव करता है, जो मोबाइल स्टेशन से क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। एंड मल्टीपल बीटीएस को कौन कनेक्ट करता है, मल्टीपल बीटीएस को कनेक्ट करता है, उनको कंट्रोल करता है बीएससी यानी बेस स्टेशन कंट्रोलर। एंड जो जितने बेस स्टेशन है उनको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, राइट। एंड मल्टीपल बीएससी को कौन कंट्रोल करता है, एमएससी यानी मल्टीपल बीएससी, मल्टीपल बेस स्टेशन कंट्रोलर को क्या करता है, कौन कंट्रोल करता है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। मोबाइल स्विचिंग सेंटर आप ऐसे समझ सकते हैं, जो बेस स्टेशन होता है वो क्या होता है, मोबाइल स्टेशन एंड जो नेटवर्क होता है, जो मोबाइल स्विचिंग सेंटर है उसके बीच में क्या देगा, कम्युनिकेशन का काम करता है, यानी बीच में मिडलवेयर का काम करता है बेस स्टेशन कंट्रोलर, राइट। बेस स्टेशन सब सिस्टम, राइट। मोबाइल स्टेशन एंड जो अपना नेटवर्क है उसके बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए या जो पाथ है वो क्या कौन प्रोवाइड करता है, बेस स्टेशन, राइट। एंड मोबाइल एमएससी, एमएससी मतलब मोबाइल स्विचिंग सेंटर। मोबाइल स्विचिंग सेंटर पे क्या देगा, डिफरेंट डिफरेंट कनेक्ट रहता है, क्या क्या कनेक्ट रहता है, वहां पे ही अपने सभी वर्किंग होता है, यानी कॉल मैनेजमेंट वो क्या देगा, एमएससी करता है, राइट। कॉल मैनेजमेंट एंड जो हैंडल करता है, जितना भी कॉल हैंडल, कॉल से रिलेटेड जितना भी वर्किंग होता है वो क्या देगा, एमएससी वर्किंग करता है, यानी चेक करता है कि यूजर जो ऑथराइज यूजर है नहीं है। क्या क्या होता है इसमें, इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं, एचएलआर, वीएलआर, एयू, एयूसी, ईआईआर, पीएसटीएन। अब वन बाय वन सभी को देख लेते हैं। पहले वन यहाँ पे मोबाइल स्टेशन, मोबाइल स्टेशन क्या देगा, इट इज अ फिजिकल डिवाइस विच इज यूज फॉर कम्युनिकेशन। स्टार्ट कम्युनिकेशन मोबाइल यूजर आ जाएगा, फिजिकल यूजर देगा, राइट। जो अपना फिजिकल डिवाइस है वो क्या देगा, मोबाइल स्टेशन। जो कोई भी कम्युनिकेशन इनिशिएट करता है वहां पे क्या देगा, गैदर करता है, यानी रिसीव करता है, सेंड करता है, इनपुट करता है। एंड बीटीएस का मतलब क्या देगा, बेस ट्रांस रिसीवर। बेस ट्रांस रिसीवर क्या देगा, अपना जो कम्युनिकेशन करता है बीएससी एंड मोबाइल स्टेशन, यानी जो नेटवर्क है बीएससी एंड मोबाइल स्टेशन बीच में कम्युनिकेशन काम करता है एंड डेटा को ट्रांसमिट एंड रिसीव। बेस ट्रांस रिसीवर मतलब ट्रांसफर एंड रिसीवर दोनों का काम करता है बीटीएस, राइट। ठीक है, कहां पे लगे होते हैं, टावर्स के ऊपर यहाँ पे इंस्टॉल किए होते हैं। बीटीएस क्या करते हैं, इंस्टॉल होते हैं टावर्स के ऊपर, राइट। जो मोबाइल टावर्स होते हैं उनके ऊपर इंस्टॉल रहते हैं, राइट। मल्टीपल बीटीएस को कौन कम्युनिकेट करता है, बीएससी। बीएससी का वर्किंग क्या हो जाएगा, मल्टीपल बीटीएस को कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग मल्टीपल बीटीएस एंड मल्टीपल बीटीएस से जो सिग्नल आ रहे हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, राइट। एंड नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करने का, यानी एमएससी के साथ कनेक्ट करने का। मल्टीपल एमएससी क्या करता है, मोबाइल स्विचिंग। एमएससी मतलब मोबाइल स्विचिंग सेंटर। मोबाइल स्विचिंग सेंटर क्या करता है, मल्टीपल बेस स्टेशन। आप ऐसा समझ सकते हैं कि अलग अलग एरिया के बेस स्टेशन है। जैसे एग्जांपल से देखना चाहें क्या देगा, लेट कंसीडर लिया हमारे एक महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग स्टेट है, जैसे अपने डिस्ट्रिक्ट है, मुंबई में आया, मुंबई का एरिया, मुंबई का एक रीजन हो गया, वहाँ पे एक बेस स्टेशन कंट्रोलर अलग होगा। वैसे मुंबई के अंदर भी अलग अलग जो है लोकेशन है उनके अलग क्या रहेगा, बीटीएस होंगे, अलग अलग जगह यहाँ पे बेस ट्रांस रिसीवर होंगे, जहाँ यूजर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बेस ट्रांस रिसीवर होंगे। तो जैसे कि कोई यूजर इनिशिएट करेगा, कॉल इनिशिएट करेगा, जो नियर बाई बीटीएस है वहां से क्या होगा, कनेक्ट होगा, यहाँ से वहां पे उससे कम्युनिकेट करेगा। देन जितना भी जो अगर कॉल इनिशिएट करना है या कोई भी डेटा सेंड करना है वो क्या कनेक्ट करेगा, बीएससी के साथ कनेक्ट करेगा। एंड बीएससी को कौन कंट्रोल करता है, एमएससी, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। अगर उस एरिया में है, उस एरिया में तो क्या करेगा, मोबाइल स्विचिंग सेंटर का वर्किंग रहता है। अब मोबाइल स्विचिंग सेंटर का वर्किंग देखते हैं। मोबाइल स्विचिंग सेंटर पहले क्या देगा, एचएलआर से कनेक्ट होता है। एचएलआर मतलब होम लोकेशन रजिस्टर। होम लोकेशन रजिस्टर मतलब वो क्या करता है, मोबाइल स्टेशन का जो मोबाइल स्टेशन है उसका परमानेंट एड्रेस क्या करता है, इट इज अ परमानेंट डेटा सेट, यानी डेटाबेस होता है परमानेंट। जो मोबाइल यूजर है उसको क्या करता है, एड्रेस, यानी उसका परमानेंट एड्रेस क्या है वो क्या करता है, स्टोर करता है। यूजर का जो मोबाइल स्टेशन यूजर है या मोबाइल का यूजर है वो क्या उसका आइडेंटिटी स्टोर करने का काम करता है। यानी ओरिजिनल जितना भी वर्किंग होता है वो क्या करता है, डेटाबेस होता है एचएलआर, होम लोकेशन रजिस्टर। इसका कौन सा एरिया में जो नेटवर्क रजिस्टर्ड है, जैसे आपने जियो, एयरटेल जो भी नेटवर्क्स होते हैं, जो मोबाइल नेटवर्क्स होते हैं उनमें जो अपना मेन परमानेंट एड्रेस कौन से एरिया का जो सिम कार्ड है अपना मोबाइल स्टेशन में क्या देगा, सिम कार्ड्स होते हैं, राइट। एंड मोबाइल स्टेशन में एक इंपॉर्टेंट बात बताने रह गया, मोबाइल स्टेशन में क्या देगा, मोबाइल इक्विपमेंट जो अपना फिजिकल इक्विपमेंट होता है एंड प्लस एसआईएम सिम, तो सिम कार्ड होता है अपना सब्सक्राइबर आइडेंटिटी नोट, यानी सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, यानी जो अपना मोबाइल स्टेशन है, मोबाइल स्टेशन क्या करता है, सब्सक्राइबर की आइडेंटिटी को क्या करता है, स्टोर करता है। जो है सब्सक्राइबर उसका आइडेंटिटी को स्टोर करता है सिम कार्ड, राइट। उसका मोबाइल नंबर हुआ वो क्या होता है, यूनिक होता है, राइट।
HLR का वर्किंग समझ में आ गया कि जो परमानेंट एड्रेस या परमानेंट आईडी को क्या करता है यहाँ पे स्टोर करता है, जो मोबाइल यूजर है उसका आईडी का, यानी किससे कम्युनिकेट करना है वो क्या करता है, परमानेंट जितना भी डेटाबेस होता है वो क्या करता है HLR में स्टोर होता है। अब बात करते हैं VLR। VLR मतलब विजिटर लोकेशन रजिस्टर। जैसे अपने यूजर है कि पुणे में, अगर पुणे का मोबाइल रजिस्टर्ड यूजर है, वो अगर मुंबई में जा रहा है तो पहले क्या करेगा, वो विजिट कर रहा है, यानी अपने एक स्टेशन जो अपना परमानेंट एड्रेस है वहां उस एरिया में नहीं, क्या करेगा VLR करता है, लोकेशन अपडेट करेगा। क्या करेगा, लोकेशन अपडेट करेगा, यानी टेम्पररी डेटाबेस होता है VLR, यानी VLR क्या देगा, टेम्पररी डेटाबेस, विजिटर लोकेशन रजिस्टर। या ऐसे समझ सकते हैं कोई इंडिया का यूजर है, इंडिया में रजिस्टर्ड यूजर है, वो अगर आउट ऑफ इंडिया गया, यूएस गया, राइट, वहां पर गया, क्या अपना विजिटर लोकेशन, वहां का लोकेशन क्या होगा, अपडेट होगा, वहां के एमएससी के थ्रू यहाँ पे क्या जाएगा, लोकेशन अपडेट होगा, एंड लोकेशन अपडेट होने के बाद क्या जाएगा, अपना कम्युनिकेशन इजीली कनेक्ट होगा, राइट। ऐसे समझ में कि अपना होम लोकेशन नहीं है, HLR कनेक्ट करेगा कि हाँ ये यूजर, एमएससी ने पूछा कि ये यूजर नहीं है, ये यूजर अभी होम लोकेशन नहीं है, तो क्या करेगा, विजिट लोकेशन में चेक करेगा, विजिट VLR क्या करेगा, अपडेट करेगा लोकेशन, करंट लोकेशन अपडेट करेगा। क्या करता है, टेम्पररी डेटाबेस होता है तो करंट लोकेशन को अपडेट करता है, यूजर है उसका करंट लोकेशन को अपडेट करेगा, एंड करंट लोकेशन अपडेट होने के बाद क्या करेगा, एमएससी उस रिकॉर्डिंग कनेक्ट करेगा, कम्युनिकेट करेगा। अब बात करते हैं AUC। AUC मतलब ऑथेंटिकेशन सेंटर। AUC क्या होता है, ऑथेंटिकेशन सेंटर। ऑथेंटिकेशन सेंटर क्या करता है, मेनली सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिकेशन काम करता है कि हाँ ये यूजर अपने नेटवर्क का है या नहीं है, या उसने अपना जो मोबाइल रिचार्ज, जैसे मोबाइल कम्युनिकेट कर रहे हैं, मोबाइल रिचार्ज प्रॉपर है या नहीं है, या उसने कोई सब्सक्रिप्शन लिया है या नहीं है, वो चेक करता है। यानी सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिकेशन का काम कौन करता है, ऑथेंटिकेशन सेंटर का, राइट। इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी आता है ऑथेंटिकेशन करना, एंड सब्सक्राइबर है उसका जो मेन आइडेंटिटी है वो क्या करना, वेरीफाई करना, राइट, सिक्योरिटी। देन नेक्स्ट बात करते हैं EIR। EIR मतलब इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर क्या होता है, इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, ये जो अपना मोबाइल स्टेशन है, मोबाइल जो यानी मोबाइल फोन है उसका आइडेंटिटी, यानी एक यूनिक आईडी होता है। जैसे आपने जब न्यू मोबाइल परचेज करते हो, आपका एक मोबाइल नंबर से पहले क्या होता है, IMEI नंबर, क्या होता है, IMEI नंबर। IMEI नंबर क्या होता है, तो यूनिक नंबर होता है, यानी जो अपना मोबाइल डिवाइस है वो डिवाइस का यूनिक आईडी क्या होता है, IMEI नंबर, राइट। IMEI नंबर क्या होता है, यूनिक आईडी, वो क्या करता है, स्टोर करता है, राइट। EIR मतलब इक्विपमेंट, कौन सा इक्विपमेंट है, अपना लैपटॉप होता है, लैपटॉप का भी एक स्पेशल यानी एक यूनिक कोड होता है, सीरियल नंबर होता है, लैपटॉप में क्या होता है, सीरियल नंबर। वो सीरियल नंबर कौन स्टोर करता है, EIR, इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, राइट। वो उससे वेरीफाई करता है कि हाँ ये यूजर का इक्विपमेंट आइडेंटिटी क्या है, वो स्टोर करने का काम करता है, राइट। देन PSTN मतलब पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, यानी अगर अपना यहाँ पे मोबाइल फोन यूजर अगर कोई टेलीफोन यूजर को कॉल कर रहा है या कोई भी डेटा ट्रांसफर कर रहा है, यानी कॉल इनिशिएट कर रहा है, तो क्या करेगा, अपना PSTN से कनेक्ट करेगा, पब्लिक स्विचिंग नेटवर्क से, या मोबाइल जो अपना टेलीफोन नेटवर्क है उससे कनेक्ट करेगा। ये MSC का वर्किंग होता है। MSC क्या करता है, कॉल मैनेजमेंट करता है, प्रॉपर कॉल का प्रॉपर मैनेजमेंट करता है, एंड उसका विजिटर लोकेशन, होम लोकेशन, एंड ऑथेंटिकेशन सेंटर, एंड ऑथेंटिकेशन, एंड ये सभी वर्किंग काम होता है MSC में, यानी मोबाइल स्विचिंग सेंटर, राइट। नेक्स्ट क्या अपना, नेक्स्ट पार्ट है अपना OMC मतलब ऑपरेशनल सपोर्ट सबमिशन सिस्टम, यानी जो अपना कंप्लीट जितना भी ऑपरेशन होता है GSM का, वो कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है, OMC, यानी ऑपरेशनल मैनेजमेंट, यानी जितना भी ऑपरेशन होगा मोबाइल स्टेशन से तो अपना मोबाइल स्विचिंग सेंटर तक, वो क्या कौन स्टोर करता है, कौन इंश्योर करता है, प्रॉपर कम्युनिकेशन ऑपरेशनल सपोर्ट सब सिस्टम, राइट। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक मोबाइल स्टेशन है, इसने क्या किया, कॉल करना है, कॉल स्टार्ट किया, कॉल स्टार्ट किया, क्या किया, कॉल, यानी मैंने क्या किया, कॉल इनिशिएट किया, तो कॉल इनिशिएट किया कैसे जाएगा, कॉल जाएगा पहले BTS, यानी BTS के बाद जाएगा बेस्ट ट्रांस रिसीवर के बाद जाएगा, एंड जैसे रिक्वेस्ट गई बेस्ट ट्रांस रिसीवर के बाद, एंड बेस्ट ट्रांस रिसीवर किससे कनेक्ट करता है, BSC से, तो BSC को क्या भेजेगा, मैसेज बैंक। देन जैसे BSC के बाद मैसेज आएगा, मैसेज कहाँ जाएगा, MSC के बाद, मल्टीपल BSC का जो मैसेज आएगा वो MSC के पास जाएगा। MSC का काम क्या होता है, पहले चेक करेगा कि हाँ ये होम लोकेशन पे, उसका लोकेशन चेक करेगा, HLR क्या करेगा, अपडेट करेगा, होम लोकेशन क्या है इसका, होम लोकेशन चेक किया कि होम लोकेशन में अगर अवेलेबल है तो डायरेक्ट क्या करेगा, कॉल इनिशिएट करेगा, ऑथेंटिकेशन करने के बाद कॉल इनिशिएट करेगा। अगर अपना यूजर होम लोकेशन नहीं है कि हाँ ये यूजर अपना महाराष्ट्र में अगर इसका आइडेंटिटी है, लेकिन इसी अगर दूसरे स्टेट में, यानी दूसरी जगह अपनी विजिट पे है, यानी दूसरी जगह है, दूसरे लोकेशन पे, तो करंट लोकेशन अपडेट कौन करेगा, VLR। तो VLR को क्या करेगा, ये पूछेगा करंट लोकेशन, करंट लोकेशन क्या है, तो अपडेट करेगा करंट लोकेशन, हाँ ये वाला एरिया में है, राइट। देन उसके बाद क्या करेगा, ऑथेंटिकेशन करेगा, क्या ये यूजर ऑथेंटिकेट यूजर है, नेटवर्क का यूजर है, वो चेक करेगा। देन EIR जो इक्विपमेंट है उसका आइडेंटिटी रजिस्टर स्टोर करके रखता है। देन अब चेक करता है, MSC क्या चेक करता है कि ये मोबाइल जो अपना कॉल इनिशिएट कर रहा है, कॉल अपना टेलीफोन यूजर को कर रहा है या मोबाइल यूजर को कर रहा है, यहाँ पे कौन चेक करता है, MSC करता है, राइट। अगर मोबाइल जो अपना टेलीफोन यूजर को कर रहा है तो यहाँ पे PSTN से कनेक्ट कर देता है, राइट। ये होता है प्रोसेस कंप्लीट, यानी एक यूजर कॉल इनिशिएट करता है तो प्रॉपर ये कैसे वर्किंग होता है, कैसे किसके पास जाता है, कैसे वर्किंग होता है, वो अपन यहाँ पे देख चुके हैं,
राइट। आई होप ये आपको क्लियर होगा एंड ये इंपॉर्टेंट है, तो ये टॉपिक अच्छे से आपको करना है। एंड एक बार आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार फिर से वीडियो रिवाइंड करके ईच एंड एवरी पॉइंट का वर्किंग समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गए तो आप कोई भी कितना भी आप थ्योरी होगा थ्योरी लिख सकते हैं अभी देखिए कि कौन से पॉइंट का क्या वर्किंग होता है, क्या उसका फुल फॉर्म होता है, वो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। राइट, ये आपको टॉपिक स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया यूनिट नंबर 3 में नहीं तो यूनिट नंबर 4 या यूनिट नंबर 5 या यूनिट नंबर 6 इसमें भी पूछा जा सकता है। अलग अलग आप पेपर उठा के देखेंगे तो अलग अलग यूनिट में ये टॉपिक कवर किया हुआ है। राइट, तो बार बार अपन अलग अलग टॉपिक में अलग अलग यूनिट में नहीं कवर करने वाले, सब में सेम होने वाला है। तो जीएसएम आर्किटेक्चर हमने यहाँ पे देख लिया। राइट, आई होप ये आपको क्लियर होगा। इसमें कहीं भी आपको डाउट हो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं एंड कमेंट में पूछ सकते हैं। राइट, एंड अगर अब तक चैनल को आपको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे आप जल्दी जल्दी अपडेट मिलते रहेंगे न्यू वीडियोज के। एंड विजय अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स के फॉर्म में देखने के लिए। राइट, ऐप में भी देख सकते हैं एंड अगर आप यूट्यूब से देखना चाहें तो यूट्यूब पे भी आपको सीरीज मिलेगा। राइट, इस ऐप में एक फीचर मेन इंपोर्टेंट रह जाता है, जब कोर्स इनरोल करते हैं तो आप वहाँ पे डाउट भी पूछ पाएंगे। आपके कोई भी डाउट रहेंगे एग्जाम टाइम में तो आप डाउट भी पूछ सकते हैं मेरे से। यहाँ पे यूट्यूब पे आप डाउट नहीं पूछ सकते, वहाँ पे क्या देगा डाउट का फीचर इनेबल है। राइट, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।